नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। ताज़ा खबर जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ से, जहां बच्चों ने शिक्षकों के साथ मिलकर निकाली रैली। बता दें, अफजलगढ़ के भूतपुरी के गांव मोहम्मदपुर राजौरी के प्राथमिक विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों ने शिक्षकों के साथ मिलकर रैली निकाली। बच्चे हाथों में शिक्षा अभियान को जागरूक करने के लिए स्लोगन लिए नारे लगाते चल रहे थे। रैली प्राथमिक विद्यालय से शुरू होकर गाँव के गली मोहल्लों से होकर गुजरी। आधी रोटी खाएं, स्कूल पढ़ने जाए आदि नारे लगाकर लोगों व अभिभावकों को जागरूक किया गया। रैली में प्रधान अध्यापिका प्रेमलता, सहायक अध्यापक सरिता रानी, श्वेता त्यागी, शिक्षा मित्रों में कुसुम देवी, प्रीति त्यागी, बलवंत सिंह व स्कूली बच्चे शामिल रहे। अफजलगढ़ से संवाददाता मुकेश कुमार शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। ये रैली हमारी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान में निकाली गई है, जिसके अंतर्गत विद्यालय में नामांकन बढ़े। प्रत्येक बच्चा जिसकी आयु 6 साल से लेकर 14 साल तक की है, उसको कक्षा 1 से 8 तक की मुफ्त शिक्षा मिल पाए। सरकार के इस अभियान को पूर्ण करने के लिए ये रैली निकाली गई है कि एक भी बच्चा छूटे ना, सब पढ़ें, सब बढ़ें। सरकार से आपकी कुछ मांग किसी तरह की, बच्चों के स्कूल के वजह से या बच्चों की वजह से? अभी हमारा विद्यालय के 2 कमरे और ऑफिस जर्जर भवन में जाने के कारण ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे विद्यालय का जल्दी से जल्दी 2 कमरे और 1 ऑफिस प्रदान करें, जिससे विद्यालय सुचारू रूप से संचालित हो। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव से, जहां थाना समाधान दिवस के अवसर पर दीपक भूकर पुलिस अधीक्षक उन्नाव एवं अखिलेश सिंह अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी उन्नाव द्वारा थाना गंगाघाट पर जन सुनवाई की गई तथा जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों को त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्नाव से संवाददाता शैलेंद्र सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें खबर जनपद उन्नाव से, जहां उन्नाव में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने हेतु दीपक भूकर पुलिस अधीक्षक उन्नाव व सोनम सिंह क्षेत्राधिकारी नगर व थाना कोतवाली सदर पुलिस में गरुड़ वाहिनी के साथ थाना कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत मुख्य बाजार में बाइक पेट्रोलिंग की गई। उन्नाव से संवाददाता शैलेंद्र सिंह की देखी खास रिपोर्ट। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से, जहां मेडिकल कॉलेज के 100 सैया अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, परिजनों ने लगाए लापरवाही व वसूली के आरोप। बता दें, फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के 100 सैया अस्पताल में बीते दिन डिलीवरी के बाद 28 वर्षीय रजनी जैन की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि भर्ती के दौरान आनाकानी की गई और ऑपरेशन के बाद एक मेडिकल छात्रा द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने पर महिला की हालत बिगड़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने स्टाफ पर डिलीवरी के बाद बेटी हाथ में देने से पहले 2000 मांगे। बताया जा रहा है कि जब रुपया दिए तब बेटी हाथ में दी गई। रात वाले स्टाफ पर भी 2000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इंजेक्शन लगाने और वसूली के आरोपों को गलत बताते हुए जांच की बात कही है। परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया और सबको घर ले गए। फिरोजाबाद से संवाददाता बंटू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। 28 साल। कहाँ रहते हो आप? करबला में। करबला थाना दक्षिण। यहाँ कब लाए थे? डिलीवरी के लिए लाए थे? हाँ, तब भी लिया नहीं गया। कौन सी जगह है ये? 100 सैया अस्पताल में डिलीवरी के लिए लाए थे। फिर क्या हुआ? हमने तब लिया नहीं था कि प्लेटें गिर रही हैं, वो गिर रही हैं। ठीक है। तो हमने अभी बहनों को बुलाई अपने। हाँ हाँ। तब इन्होंने बात की, तब यहाँ पर लिया गया। सुबह कह रहे कि खाना होगा, ठिकाना होगा, आगरा रेफर कराएंगे। मैं अकेला आदमी, मेरे घर में कोई है नहीं। मैंने इसके लिए कहीं यहीं पे कर लो कुछ। फिर तब तक मैं सुना, फिर उन्होंने बात की, सीओ के वो अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, उनसे बात की। तब इन्होंने कि प्लेट है कम बता रहे थे, 7000 प्लेट है। फिर क्या हुआ? डिलीवरी हो गई? हाँ, ऑपरेशन से कर रहा है। बच्चा हुआ? लड़का? लड़की हुई है। लड़की हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ? कितने बजे डिलीवरी हुई? रात को 3:03 पर। तब सब ठीक थे दोनों? सब सुबह 12 बजे तक सही थे। एक इंजेक्शन लगाए, दर्द की कह रही थी, तो दर्द की इंजेक्शन लगाया है, वो आगे 2 मिनट बाद ही खेल खत्म। कब लगाया? ये लगाया कोई 12:30 बजे के लगभग। उसके बाद? हाँ।
आधी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज से, जहां देसी घी से निर्मित 51 किलो मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाकर हनुमान जी को चढ़ाया चोला। बता दें, प्रयागराज जनपद के यमुना नगर थाना शंकरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बेनीपुर रोड नंबर 4 में स्थित शिव शक्ति हनुमान मंदिर में पत्रकार राजदेव द्विवेदी द्वारा सुबह 7 बजे पंडित रमेश प्रसाद शास्त्री के मार्गदर्शन में हनुमान जी को गंगा जल से स्नान कराया गया। इसके बाद सिंदूरिया, चोला, ध्वजा, पताका अर्पण कर देसी घी से निर्मित 51 किलो मोतीचूर के लड्डू व गेहूं के आटे से बने मीठी पूड़ी, कई प्रकार के फल, मेवा, मिष्ठान का भोग लगा गया है। वहीं मंदिर परिसर में विराजमान महादेव, शिव शक्ति स्वरूप माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदीश्वर, जगत जननी माता दुर्गा एवं बटुक, भैरव, वासुदेव, बरम बाबा समेत देवी देवताओं का विधि विधान से पूजा कर फल, फूल, मेवा, मिष्ठान व वस्त्रों का चोला अर्पण किया गया। इसके बाद पंडित रमेश प्रसाद शास्त्री व राम प्रसाद शास्त्री द्वारा वेद मंत्रों और पूजा अर्चना के बाद 108 बार राम नाम का पाठ और सामूहिक सुंदरकांड का पाठ किया गया। साथ ही साथ संकट मोचन हवन भी मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। आरती के बाद श्रद्धालु को जयकारे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस शुभ अवसर पर पंडित रमेश प्रसाद शास्त्री द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि घर में शुभ और अशुभ दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है। घर में शुभ ऊर्जा के संचार के लिए मंदिर का होना आवश्यक है। मंदिर या पूजा का स्थान नियत होने से तमाम तरह की समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं। विशेष रूप से दैविक भौतिक ताप का निवारण शीघ्र होता है। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता जय कुमार पांडे की देखी रात रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र से, जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दुद्दी में परिषदीय परीक्षा 2025 के परिणामों की घोषणा के बाद मेधावी छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर रितिका श्रीवास्तव और अन्य कर्मचारियों ने मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया। वहीं प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर रितिका श्रीवास्तव ने बताया कि हाई स्कूल परीक्षा में प्रियांशी कुमारी पुत्री मंजय कुमार ने 600 में से 545 अंक प्राप्त कर 90.83% के साथ प्रथम स्थान कर जनपद में 9वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं द्वितीय स्थान पर उम्मे सानिया पुत्री फिरोज आलम रही, जिन्होंने 600 में से 537 अंक प्राप्त कर 9.5% प्राप्त किया। तृतीय स्थान पर साक्षी गुप्ता पुत्री शंभुनाथ रही, जिन्होंने 600 में से 527 अंक प्राप्त कर 7.83 प्राप्त किया। वहीं इंटरमीडिएट कला वर्ग में आस्था अग्रहरी पुत्री राधेश्याम ने 500 में से 435 अंक प्राप्त कर 87% के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर नाजिया परवीन पुत्री नशीम अंसारी रही, जिन्होंने 500 में से 333 अंक प्राप्त कर 66.6% अंक प्राप्त किए। तृतीय स्थान पर सुनैना कुमारी पुत्री जितेंद्र कुमार रही, जिन्होंने 500 में से 331 अंक प्राप्त कर 66.2% प्राप्त किए। इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग में आस्था प्रीतम तिवारी पुत्री अरुण कुमार तिवारी ने 500 में से 439 अंक प्राप्त किए, जिन्होंने 8.7 प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर रोशनी श्रीवास्तव पुत्री जितेंद्र श्रीवास्तव रही, जिन्होंने 500 में से 410 अंक प्राप्त कर 82.0% प्राप्त किया। तृतीय स्थान पर अंजलि भारती पुत्री स्वर्गीय जितेंद्र कुमार 500 में से 409 अंक प्राप्त कर 81.8% और नैन्सी कुमारी नंदलाल रही, जिन्होंने 500 में से 400 अंक प्राप्त कर 81.8% अंक प्राप्त किए। इस मौके पर प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर रितिका श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रीति शर्मा, शोभा कुमारी यादव, कुसुम कुमारी, वर्षा कुमारी, अर्चना प्रीति सोनी, समायरा खान, मनीष कुमार, रूमम राय, पुष्पा देवी, मंजुलता आदि कर्मचारी मौजूद रहे। आदि कर्मचारियों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। सर, इस रिजल्ट को लेकर मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों ने बहुत मेहनत करी और हमारे विद्यालय में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में बच्चियों ने जिले में 9वां स्थान प्राप्त किया। आस्था प्रीतम तिवारी ने जिले में 9th रैंक इंटरमीडिएट में ली है और प्रियांशी कुमारी ने हाई स्कूल में जिले में 9th रैंक लिया है। ये हमारे पूरे दुद्धि वासियों के लिए भी बहुत गौरव का विषय है और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। इस विद्यालय से अभी तक ऐसा नहीं पाया गया था कि बच्चे जिले में टॉप करें, लेकिन इस बार बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हमारे टीचर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो हम इस बात को लेके बहुत खुश हैं। बच्चों के पेरेंट्स को भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं और भगवान को भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, मुझे ये मौका दिया। बच्चों ने
एक खबर छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली से, जहां आतंकवाद मुर्दाबाद आज ग्राम डिंडोरी में श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। बता दें, हम बात कर रहे हैं आतंकवाद मुर्दाबाद, जहां आज कश्मीर के पहलगाम में मारे गए निर्दोष नागरिकों के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जहां पर वरिष्ठ ग्रामीण जनों ने उपस्थित होकर आतंकवादी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए 2 मिनट मौन धारण कर उन शहीदों को भगवान से मोक्ष प्राप्ति की कामना की है। इस दौरान संजय केशरवानी, वेदराम साहू, अश्वनी साहू, नरेश मार्को, राजेंद्र साहू, रघुवीर साहू, जितेंद्र केशरवानी, हितेश साहू, हेमंत सैन, जितेंद्र ठाकुर, रामनारायण लोनिया, देवेंद्र केशरवानी, मुकेश केशरवानी, सूरज साहू, कुलदीप पटेल, राजकुमार साहू, अभिजीत उपाध्यक्ष, मनीराम साहू, दुर्गेश साहू, छोटू सिंधराम, अशोक उपाध्याय, मट्टू नानी साहू, चेतन पाटकर, कुलदीप सैन, मुन्ना यादव, संजय केवर्त एवं समस्त नागरिक गण सम्मिलित हुए। भारत माता की जय बोली। के मुंगेली से संवाददाता अतुल गुप्ता की देखिए खास। बता दें, खबर मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर से, जहां दहेज प्रताड़ना की पीड़िता को केस वापस लेने के लिए बनाया जा रहा दबाव, जान से मारने की दी जा रही धमकी। बता दें, मंदसौर के रलायता में दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के मामले में न्याय के लिए लड़ रही एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रलायता निवासी प्रार्थी आशा पति गोविंद राठौड़ ने बताया कि उसका विवाह 2023 में सीता मऊ निवासी गोविंद पिता रूपनाथ राठौड़ से हुआ था। विवाह के पश्चात उसे ससुराल पक्ष द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, दहेज की मांग की गई और मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। वर्तमान में प्रार्थी आशा अपने मायके रलायता में रह रही है और उन्होंने मंदसौर न्यायालय में अपने पति व ससुराल पक्ष के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना, भरण पोषण और घरेलू हिंसा के तहत मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं। वहीं प्रार्थी आशा का आरोप है कि उक्त विवाह करवाने वाले पुरालाल पिता बद्रीलाल राठौड़ निवासी सीतामऊ एवं उनकी पत्नी संपत बाई आए दिन रलायता स्थित उसके घर पर आकर दबाव बना रहे हैं कि वह सभी मुकदमे वापस ले ले। प्रार्थी ने यह भी बताया कि आरोपी 2 लाख रुपए की अवैध मांग कर रहे हैं और मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। 23 अप्रैल 2025 को दोपहर 1 बजे आरोपियों ने प्रार्थिया के घर पहुंचकर उसे और उसके भाई जुजार को गालियां दी और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। वहीं प्रार्थी आशा ने संबंधित अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और जान माल की सुरक्षा की मांग की है। प्रदेश के मंदसौर से संवाददाता मंगलदेव राठौड़ की देखिए खास। करने लगा देश के बाद में, उसके बाद में मैंने कोर्ट में केस लगाया था और चल रहा है मेरा कोर्ट में केस। आए दिन मेरे को परेशान करते थे, इसलिए मैं 1.5 साल हो गए मेरे वहाँ राता में रहती हूँ, 1.5 साल से, और आए दिन मेरे को परेशान करते देश के लिए। कौन कौन परेशान? ससुर, सास और मेरा पति और पुरालाल, संपत बाई सब परेशान करते मेरे को आए दिन। आप क्या चाहते हैं? मैं यही न्याय मिले, ऐसा ही चाहती हूँ मैं कुछ। और वो संपत भाई और पुरालाल ढाड़िया केड़ी गए थे, गाली गलौज करके आए अभी 22 तारीख को। वहाँ पर भी गाली गलौज करके आए और गुराड़िया रास्ता पे मेरा मकान है, वहाँ पर मैं थी, वहाँ पर भी गाली गलौज की और मेरे को मारपीट की। और गुराड़िया रास्ता पे भी मेरा कुआं है, वहाँ पर मैं थी, कुआं में धक्को देने लग गए। वहाँ पर एक देवीलाल और बाल मुकंद दोनों आके छोड़ाई और मैं उड़ान धक्का देने लग गए, करंट लगाने लग गए, मारपीट करने लग गए, ऐसे करने लग गए। और हमारे पुरालाल और उसकी पत्नी संपत बाई दोनों मेरे को मारपीट की और कुआं में धक्का देने लग गए और इनको बचाया, ये आ गए। रास्ता पे ही मेरा कुआं है। आपका न्याय वगैरह में कुछ मामला? हाँ, चल रहा है घरेलू हिंसा वाला। मेरा नाम आशा राठौड़।